नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी बिहारी जी की लीला। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने। बात आज से 9 वर्ष पूर्व वृंदावन के मोती झील स्थान के एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार की है। एक 15-16 वर्षीय श्वेतांक नामक किशोर 10वीं की परीक्षाएं देने के बाद अपने नाना नानी के घर यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया। वृंदावन वह पहली बार आया था और वृंदावन की महिमा उसने अपने नाना जी से हमेशा से ही सुनी हुई थी। कोई बाहर से आता तो वह सर्वप्रथम बिहारी जी के दर्शन करने की कहते थे और कहते, बेटा यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी ही करें। जाके सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ। जो कछु है सो बिहारी जी ही हैं। 1.5 महीने की छुट्टियों में वह यह सोच कर आया था, वृंदावन जाकर खूब घूमूंगा, दर्शन करूंगा। लंबी छुट्टियों के कारण घर से भी और कोई नहीं आया था उसके साथ। अपने मामा जी के साथ वह अकेला ही आया था। अब यहाँ आने के बाद मामा जी ने उसे बिहारी जी के दर्शन करवाए और वो अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगा। यहाँ घर पर नाना नानी जी और मामा जी के अतिरिक्त घर के सदस्य के रूप में ही बाल गोपाल जी का श्री विग्रह विराजमान था। घर पर नाना जी से बिहारी जी की चर्चा सुनना और आस पड़ोस के समवय बालकों के मित्र बन जाने से उसके साथ क्रिकेट वगैरह खेलना, घूमने के बहाने घर के कुछ छोटे मोटे काम वगैरह भी करके ले आता, क्योंकि वहाँ घर पर मामा जी के अतिरिक्त उसे घुमाने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी जी वृद्धावस्था और अस्वस्थता के कारण से असमर्थ थे और मामा जी अपने कामों में व्यस्त थे। एक दिन वह इसी तरह घर से निकलकर अखंडानंद आश्रम तक ही आया था कि बंदरों के समूह ने उसे घेर लिया। वह यह देखकर बहुत ही भयभीत हो उठा, क्योंकि उसके लिए यह सब बिल्कुल अप्रत्याशित था, अर्थात बिल्कुल नया था। उसने नहीं सोचा था ऐसा कि बंदर उसे इस तरह घेर लेंगे। कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे नाना जी की कही बात बिहारी जी वाली याद आ गई कि यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी करें, और वो कुछ मन में और कुछ जोर से बिहारी जी पुकारने लगा। अचानक उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, चलो भागो सबके सब। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उससे तनिक छोटा हिष्ट पुष्ट एक ब्रिजवासी बालक हाथ में लकड़ी लिए हुए सामने आ गया और बोला, डर मत, मैं आए गया हूँ ना। और क्षण भर में ही सारे बंदर भाग गए। श्वेतांग ने ब्रिजवासी बालक से पूछा, तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? तो वह हंसकर बोला, नहीं, मोए डर नहीं लगे। ब्रिजवासी बालक ने पूछा, तुम कौन हो? श्वेतांग ने बताया, मैं तो वृंदावन घूमने आया हूँ, लेकिन कैसे घूमूं? ब्रिजवासी बालक ने कहा, मेरे संग चलो, मैं घुमाए दूंगा। अब वह मित्र बन गए थे और उस दिन वृंदावन के कई मंदिरों के दर्शन करवाने के बाद उस बालक ने अपने पास से ही श्वेतांग को चाट पकौड़ी भी खिलाई और हर तरह से उसका ध्यान रखा।
और फिर दूसरे दिन मिलने का समय निश्चित करके दोनों वापिस हो लिए। अगले दिन वह फिर वहां पहुंचा तो उस बालक को हाथ में छड़ी लिए हुए, हंसते हुए, प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसके पास पहुंचते ही बोला, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और फिर वही आनंद से भरे दोनों वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करते घूमते रहे और जो भी खाने पीने का मन हुआ खाया पिया। लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य ब्रिजवासी बालक ने ही दिया और कई बार श्वेतांग के कहने पर भी देने नहीं दिए। ब्रिजवासी बालक ने कहा, अरे हमारे वृंदावन घूमने के आए हो तो तुम कैसे मूल्य देने देंगे। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए और लगभग वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन हो गए थे। एक दिन श्वेतांग ने ब्रिजवासी बालक से पूछा, तुम पैरों में जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? चलो आज तुम्हारी चप्पल ले लें। ब्रिजवासी बालक ने जवाब दिया, अरे भैया, बिहारी जी में चप्पल पहन के अंदर नहीं जाए, यही ते ना पहनूं। इन 4-5 दिनों में श्वेतांग ने घर में किसी से उस ब्रिजवासी बालक की चर्चा नहीं की थी और उसे बताने का ध्यान भी नहीं आया था। उसे तो बस एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन की प्रतीक्षा रहने लगी और घर पर सभी यही सोचते कि घर पर मन ना लगने के कारण मित्र मंडली के साथ क्रिकेट वगैरह खेल रहा होगा। इधर एक दिन घूमते हुए कुछ देर हो गई। ब्रिजवासी बालक ने हंसते हुए कहा, अब तो खुश हो वृंदावन घूम के? श्वेतांग ने हंसकर कहा, हाँ, और कुछ समय और साथ रहने के लिए कहा तो ब्रिजवासी लगभग दौड़कर जाते हुए बोला, नहीं, अब बिहारी जी खुलने को समय हो गया है। और वह ब्रिजवासी बालक हंसता हुआ बिना कुछ पूछने का मौका दिए आंखों से ओझल हो गया। घर देर से पहुंचने पर नाना जी नाराज हुए कि कहाँ घूमते रहते हो सारा दिन। यहाँ सभी से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम 4-5 दिनों से इनके साथ खेल नहीं रहे हो, कहाँ थे? श्वेतांग ने जब सारी बात नाना जी को बताई तो उन्होंने पूछा, कैसा था वो बालक? श्वेतांग ने बताया, 13-14 वर्ष का था, घुटनों से कुछ नीची धोती और कुर्ती या बगलबंदी पहने, साथ ही एक अंगोछा सा डाले हुए, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए। श्वेतांग ने बताया, मुझ पर तो उसने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए चप्पल नहीं ली। पता नहीं क्यों। उसके नाना जी ने उससे कहा कि कल उसे घर पर बुलाकर लाना और उसके पैसे दे देना। दूसरे दिन वह उस स्थान पर गया, लेकिन उसे वह ब्रिजवासी बालक कहीं नहीं मिला। बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखा, जबकि उसने पूछने पर बताया था कि वो यहीं पर तो रहता है। लेकिन अब वह हर जगह और हर गली में ढूंढने पर भी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी जब कभी श्वेतांग वृंदावन आता है तो उसकी निगाहें प्रत्येक स्थान पर अपने उस मित्र को ढूंढने की कोशिश करती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। हे ईश्वर, हमारे हृदय में वो प्रेम भाव भर दो जिससे बेबस होकर बिहारी जी हमें भी वृंदावन की सैर कराएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी बिहारी जी की लीला। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक बार बांके बिहारी की जय ज़रूर लिखें।